हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, जैसे कि आपको पता है ना। अपन काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब की चर्चा अपन कर चुके थे। और लास्ट टाइम में आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो एक फॉर्मूला निकल के आया था, याद है। आधा डिस्टेंस अगर v1 से चले और नेक्स्ट आधा v2 से चले तो वहाँ पे हमारी आंसर आई थी कितना, एवरेज स्पीड निकाले थे। बताओ कितना आया था, 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। अगर मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपने पीछे के लेक्चर सारे देख रखे हैं। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और शुरुआत से सारी पार्ट को देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन वेल एंड गुड हो सके। ठीक, चलिए बिल्कुल टाइम पास नहीं करते और चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट नंबर 4, है ना। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि वो भी हमारा कंटेंट का लाभ उठा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, याद है, स्पीड वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी दो तरीके हुआ करती थी, कौन कौन सी बताओ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको बोला था मैंने डी एस बाय डी टी, और ये वेक्टर हुआ करता था, ये वेलोसिटी। और ये कौन था? और कौन सा था? एवरेज वेलोसिटी। क्या था ये? एवरेज वेलोसिटी। और ये हुआ करता था कितना? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसी को बोलते थे वी। यानी कि ये स्केलर की तरह ट्रीट करता था, मतलब ऐसा बड़ा सा वैल्यू आता था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सपोज मान लो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इधर देख, मैं क्या करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये मतलब ये मान लो टाइम एक्सिस है, कुछ भी है, और ये डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट है। एक पोजिशन वेक्टर है यहाँ पे r2 वेक्टर, ठीक, और यहाँ पे कौन है? r1 वेक्टर। मान लो ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है। कोई बॉडी ए से चलना चालू किया, बी तक गया, तो बताओ ये वाला वेक्टर जो हो जाएगा, यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसमें दिक्कत आ रही है बेटा, प्लीज जाइए वेक्टर की पूरी सीरीज को देखिए, वहां पता पड़ेगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस से यहां आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर ध्यान से देखो, ये ट्रेंगल बन रहा है, r1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। अगर मेरे को डी वेक्टर निकालनी है, ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो कितना बराबर होता है, कितना किसके बराबर आया? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये आया कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। और बाय में टाइम अगर कर दें तो ये आ जाएगा वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या आया? r2 माइनस r1 बाय टू। r2 माइनस r1 सीधा नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, बाय में t। अब ये क्या आया? वेलोसिटी। ये क्या आया? वेलोसिटी। अगर मेरे को स्पीड निकालना हो तो मॉड लगाएंगे, और यहाँ मॉड लगाएंगे, r2 माइनस r1 वेक्टर का मॉड बाय t बराबर क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। और लास्ट टाइम तक हमने जो करा था, है ना, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, एवरेज स्पीड की चर्चा। किसकी चर्चा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और वो एक फॉर्मूला निकल के आया था। क्या निकल के आया था? क्या निकल के आया था, यह बताओ। 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड कब है? ये एवरेज स्पीड कब है? जब बॉडी आधी डिस्टेंस v1 से चले और आधी डिस्टेंस v2 से चले। यानी क्या बोल सकते हैं? जब बॉडी हाफ डिस्टेंस v1 से चले एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस v2 से चले।
ध्यान देना सही से, हाफ टाइम नहीं, क्या लिख रहा मैंने, डिस्टेंस। ये ऐसा होगा, ये v1 से चला और आधा डिस्टेंस v2 से चला। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, उसके बाद हमको ये क्लियर अच्छे से हो जाएगी। चलो एग्जांपल लेते हैं। अ कार ट्रेवल, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अ कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस with speed 30 meter per second and next half, और ऐसे नेक्स्ट भी नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा क्योंकि आधा चला चुका था, बचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 30 meter per second and next half distance with 20 meter per second, है ना। और कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 30 meter per second and next half distance with speed 20 meter per second, then find out एवरेज स्पीड, अगर ऐसा पूछा गया तो। चलो देखते हैं, अगर ऐसा पूछा गया क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अच्छा कैसे करें सर, आपने तो बताया था, मैं तो भूल चुका हूँ, तो पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, अच्छा लगेगा। ओके, ये देखो, मान लो हाफ हाफ चल रहा है तो दूरी मानता हूँ 2d, कितना मान लिया, 2d मान सकते हैं, डिस्टेंस है कुछ भी मान सकते हैं, कट जाएगा वैल्यू, कितना मान लिया 2d। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया d, इसमें टाइम लगा t1 और स्पीड है कितना v1, फिर यहाँ से यहाँ कितना मान लिया d, इसमें टाइम लगा t2 और स्पीड है v2। ठीक है, तो t1 कितना हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है d, बाय में कितना v1, सही बात। उसी तरीके से t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है v2, t1 निकल गया और t2 निकल गया। अब क्या निकाल लें, अब क्या निकाल लें बताओ, ये कर रहा हूं मेथड नंबर 1 जो प्रोसेस है हमारा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद सेकंड नंबर में अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। देखो एवरेज स्पीड, स्मार्ट शुरुआत में नहीं बननी है, सीखने के बाद बननी है, हाँ ध्यान रखना इस बात का, ऐसा नहीं पहले वाला सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और बाद में भूल जाओगे, प्रोसेस भी याद होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड, अब क्यों प्रोसेस याद होना चाहिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, कि हर जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा, या आधा आधा चला गया, अब मैं बोलूँ 1/3 चली और 2/3 चली तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, यहां से यहां d और यहां से यहां तक d, तो टोटल कितना हो गया 2d बाय टोटल टाइम सर t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, देखो कितना आया 2d बाय वैल्यू कितना है बताओ, t1 कितना है, t1 बताओ d बाय v1 प्लस d बाय v2। अच्छा ये कट गया क्या सर, नीचे में 2 काटो ऊपर में 1 काटो, अरे कॉमन लेके काटा है, इतने तो समझदार है तू। हाँ देख इधर, तो वैल्यू कितना आया 2 टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इधर देखो ये वैल्यू इधर गया, ये वैल्यू इधर गया और v1 v2 ये ऊपर गया, तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 ऐसा आया। तो यानी कि वैल्यू रखो 2 इंटू v1 स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना v1 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये है सर 30 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और आंसर कितना 25 मीटर पर सेकेंड। 30 प्लस 20 50/2, सिर्फ 25 होता है, गलत। अभी देखते है कि नहीं, 90% लोगों का आंसर भाई सब 25 आता है इसमें, और जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है ये भी बताऊंगा। तो 2v1 v1 की वैल्यू बताओ,
V1 की वैल्यू 30 और V2 की वैल्यू 20, बाय में V1 प्लस V2 30 20 50, कहानी खत्म। आंसर 24 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया बताओ? 24 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला क्या याद रहेगा? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, प्रोसेस भी है ना। प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। अच्छा आज ऐसे क्यों पढ़ा रहे सर? देखो एवरेज स्पीड ये होता क्या है सर? इस वाले केस में ना एक फॉर्मूला सीखा मैंने, 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। सीधा लगाओ ना सर, मेथड नंबर सेकेंड लगा दो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। 2v1 की वैल्यू 30, अच्छा v2 की वैल्यू 20 बाय v1 प्लस v2 50। ये देखो सर, खत्म खत्म खत्म, 3 2 4 24 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड सर। इतना क्या आप घुमा रहे हो? T1 निकालो, T2 निकालो, देखो आंसर, ये भी आंसर सेम आया। आपने इतना बड़ा करा, हाँ इतना बड़ा करा प्रोसेस सीखने के लिए। उसके बाद शॉर्टकट। बेटा ध्यान से पढ़े ना, नीट में है ना 3 से 4 बार पूरा एक चेक करना, यही आया। 2 बार तो फॉर्मूला ही पूछ लिया, फॉर्मूला ही, अच्छा फॉर्मूला ही, हाँ फॉर्मूला ही, ठीक है। तो पता पड़ेगा पीआई को जब बनाओगे तब पता पड़ेगा। नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अच्छा जेई वाले को भी नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पूछ चुका है फिर पूछ लेगा। सर प्रोसेस सीखना क्या जरूरी था यार? मेरे को तो अच्छे से पता था ना सर कि 2v1v2 v1 प्लस v2 लगा देंगे आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पता पड़ेगा कि अपने को प्रोसेस सीखना क्यों जरूरी था। ओके, प्रॉपर वे में नोट कर रहे हो ना? आराम से और प्रॉपर वे में नोट कर लेना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो इधर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ कार ट्रेवल 1/3 of total distance with speed v1 and rest distance with speed v2, then find out the average speed। अब भैया v1 v2 by v1 plus v2 नहीं चलेगा। इसने क्या बोला? देखो क्वेश्चन देखो, a car travel 1/3 of total distance, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। ये नोट कर लिया ना? हाँ पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह चाहिए ना। चलो पूरा ही मिटा देता हूँ। क्या आया? अ कार ट्रेवल 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, विद स्पीड v1, ठीक है देख लेते हैं। विद स्पीड v1 and rest distance with speed v2, then find out the, क्या निकालना है बताओ? एवरेज स्पीड। हाँ भूलना मत, एवरेज स्पीड। सो मत जाना, जगह ना, ठीक ऐसा नहीं सर, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना नींद आ जाता है। देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डी मानो 2d मानो 3d मानो, मैं तो 3d मान लेता हूँ। नीचे में 3 है, 3 भाग में तोड़ना था, 3 भाग में तोड़ना था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, ये डिस्टेंस यहाँ तक मैंने मान लिया 3d। कितना मान लिया? 3d, 3 डायमेंशन नहीं 3d डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा 1/3 यानी 3 भाग में तोड़ो उसको, 3 भाग में तोड़ दिया तो 1, इधर में 2, 1/3 किससे चला? v1 से। तो ये दूरी कितना है? d, 1/3, और ये दूरी कितना है? 2d। देख लो ये 2/3 और है, ये क्या है? 2/3। तुम d भी मानोगे तो क्या हो जाएगा? d/3, और यहाँ हो जाएगा 2d/3।
कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया है, इसमें स्पीड कितना है v1, इसमें स्पीड कितना है v2, इसमें टाइम कितना लगेगा t1, कितना हो जाएगा d/v1। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा t2, टाइम कितना हो जाएगा 2d/v2, ठीक। ये लग चुका है। अब सर टाइम निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो अब करना क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लो। एवरेज क्या चीज, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है d+2d, तो कितना हो गया d प्लस में 2d बाय टाइम कितना लगा है t1 प्लस t2, तो t1 प्लस में t2, तो वैल्यू कितना आया तो 3d बाय t1 प्लस t2, बताओ t1 के जगह में d/v1 प्लस d/v2, तो वैल्यू कितना आया 3d बाय, यहाँ देखो कॉमन निकालो, कॉमन आ जाएगा। अच्छा, कुछ गड़बड़ किया कहाँ, अरे नहीं गड़बड़ नहीं किया, t2 के जगह में क्या लिखा है 2d/v2, यहाँ क्या लिखा जाएगा 2d, v1 v2 एलसीएम, तो ये आ जाएगा v1 v2, तो ये ऊपर आ गया, यहाँ d कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचा कौन यहाँ 1, तो v2 से मल्टीप्लाई किया, तो v2 प्लस 2v1, सही बात, ये कट के इधर चला गया, ये चला गया ऊपर, तो वैल्यू कितनी आई 3v1 v2 बाय v2 प्लस 2v1। अच्छा, ये तो अजीब ही फॉर्मूला आया सर। हाँ बिल्कुल। अब बताओ जिसको फंडामेंटल नहीं पता वो ये कैसे बनाएगा, ये बनाने के लिए फंडामेंटल जानना जरूरी है, तो अपन कौन सा लगा रहे हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। स्टिक टू योर फंडामेंटल नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल नॉलेज वी कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना। ये आज का ज्ञान तक याद रखना, आप अपने फंडामेंटल नॉलेज को अगर अप्लाई करना अच्छे से आता है तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा एवरेज स्पीड आया, क्या आया एवरेज स्पीड कितनी आई 3v1 v2 बाय v2 प्लस 2v1, ये आया एवरेज स्पीड। अभी थ्योरी वाला सीरीज है, इसके थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और सफिशियंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर और भी क्वेश्चन सीरीज आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत मन करे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर क्वेश्चन सीरीज आना चाहिए, जम के क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लेना। तो मतलब सारे चैप्टर के जम के क्वेश्चन करेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करना, नीट जाइए तो यूं फाड़ देंगे, ठीक है ना। अपन 3-4 साल से यही सोच रहे हैं, यही कर रहे हैं, बच्चा तो फोड़ेगा आज नहीं तो कल, है ना। तो अब आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ तक हमने कर लिया एवरेज स्पीड की बात। सर डिस्टेंस डिस्टेंस में चला, आधा डिस्टेंस v1 से, आधा डिस्टेंस v2 से, 1/3 v1 से, 2/3 v2 से, ये ठीक है सर। इसके अलावा आधा टाइम चले तो, हाँ आधा टाइम अगर v1 से चले, आधा टाइम अगर v2 से चले, तो एवरेज स्पीड कितना होगा। हाँ ये हो सकता है, चलो निकाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने सर स्पीड और डिस्टेंस दोनों दिया हुआ था तो वो चर्चा कर लिया है, अगर टाइम और स्पीड दिया रहे, डिस्टेंस ना दिया रहे, तो चर्चा कैसे करेंगे, बताओ बताओ। चलो देखो, है ना। चलो क्वेश्चन लेते हैं, मान लो a car travel half of total time, half of total time with speed v1 and rest half time, rest half time with speed v2, then find out average speed।
ध्यान दो सही से, है ना। 1 मिनट के लिए पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना फंडामेंटल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि फिजिक्स को फील करेंगे अपन और तभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो 30 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट निपटाओ, अपने से आराम से करो, 30 सेकंड के अंदर में आंसर आ जाना चाहिए। आ गया? जल्दी करो, जल्दी करो, कोई बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा, कोई चोरी नहीं करेगा इधर से। चलो टाइम अप। अपन चेक करते हैं, देख सर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं था, नहीं था तो नहीं था, लेकिन टाइम दिया हुआ है। सर यहां से चालू किया, ए से चलेगा, और मान लो टाइम यहाँ 2t लगा यहां से यहां जाने में, तो कुछ दूर जाने में मान लो ये d1 है डिस्टेंस, टाइम कितना लगा है t1, स्पीड कितनी है v1, तो ये आया कितना v1 इंटू टी। बिल्कुल सही बात, v1 इंटू टी। अच्छा यहां से यहां टाइम डिस्टेंस कितना सर, ये मान लो d2, ये टाइम कितना लगा है t, आधा दूरी इधर चला आधा दूरी इधर चला, यहाँ t लगा है, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, टाइम कितना है t, स्पीड कितनी है v2, ये v2 इंटू टी, ये भी आ गया। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड, क्या निकालते हैं एवरेज स्पीड, क्या निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना d1 प्लस d2, अब डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, हम एजम्पशन भी नहीं लिए हैं, हाँ तो ये क्या है d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2 कितना है यहां से यहां तक, t1 भी t है t2 भी t है, तो ये आया 2t, बिल्कुल सही। देखो इधर में क्या आया, d1 के जगह क्या लिखेंगे v1 इंटू टी प्लस t2, d2 की जगह में v2 इंटू टी बाय में 2t। ध्यान से देखो तो ऊपर नीचे t t t कैंसिल आउट है कि नहीं, तो कितना आया v1 प्लस v2 बाय 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आसान है v1 प्लस v2 बाय 2। अच्छा सर 25 प्लस 30 बाय 2 25 सही तो किया था, नहीं वहां डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ टाइम दिया हुआ है, ये अंतर है, टाइम दिया रहेगा तो v1 प्लस v2 बाय 2, अगर डिस्टेंस आधा आधा किया रहेगा तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। समझ आ गया, क्लियर है यहां तक। चलो एक एग्जांपल देता हूं यहीं पे, वही वाला कैसे, अ कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस, सॉरी हाफ डिस्टेंस नहीं, अ कार ट्रेवल हाफ टाइम फॉर स्पीड, हाफ टाइम विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड and rest half time with speed कितना बताओ 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड, क्या निकालना है बताओ, देन फाइंड बताओ एवरेज क्या स्पीड, बिल्कुल सही। सर आधा टाइम 20 से और आधा टाइम 30 से, तो ये टाइम वाला ही तो क्वेश्चन था, v1 प्लस v2 बाय 2, बिल्कुल सही। तो अब कर लेते हैं एवरेज स्पीड जो हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2, तो v1 कितना है सर 30, v2 20 बाय 2 बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, यहां आएगा वो वाला आंसर जो आपका पहले आ रहा था, समझ आ गया, ठीक है, यहां आएगा कितना 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सही, ये अपन कर लिए, ठीक है। इस तरीके का बोलो, यहां पे मैंने क्या कहा 2 भाग में तोड़ा, 2 भाग में तोड़ा, 2 की जगह 3 तोड़ लो, 4 तोड़ लो, कुछ भी तोड़ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आराम से अपन कर लेंगे ना। चलो एक
आराम से करते हैं एक क्वेश्चन। इधर देखो, अगर हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करें, हर जगह अभी स्पीड 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 चला है, अब क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आएगा तो हमें किस बात पे फोकस करनी पड़ेगी? बताओ, अगर वेलोसिटी आएगी तो किस बात पे फोकस करनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। क्वेश्चन देते हैं, इधर देख, फाइंड आउट द क्या चीज? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी of the particle as shown in figure। देखो इधर, एक कोई पार्टिकल है ना, एक कोई क्या है? पार्टिकल है, यहां पे है ए पॉइंट पे, और ये बी पॉइंट है, इधर से जा रहा है। किधर से जा रहा है? इधर से जा रहा है, बढ़िया घूम के जा रहा है। इसको सीधा जाना पसंद नहीं है ना? ये कैसे जा रहा है? मस्त घूमते हुए, एकदम पार्क के बगल से जा रहा है। ये सेंटर है। अच्छा, पार्क के नाम सुनते ही काफी लोग जग पड़े, भाई सब पार्क जा रहे हैं। देखो इधर पढ़ा चुपचाप, कहाँ पार्क जाएगा नालायक। ये आर, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, बुद्धिजीवी लोग। ये कितना है? आर। मान लो कितना है? आर। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी ये आर। ठीक, लेकिन अगर ये आर है और ये एंगल 180 डिग्री अगर मैंने दे रखा है, तो बताओ ये सरकमफेरेंस है कि नहीं है? कितना? हाफ सरकमफेरेंस है। और गया किधर से? इधर से। मान लो टाइम टेकन है 10 सेकेंड। कितना है? 10 सेकेंड। और आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब बताओ हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना? तो अब देखो, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस तो ये वाला है, ये वाला। अरे कौन सा? ये वाला, ये वाला ना? हाँ, ये वाला आया। कौन सा? ये वाला। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, तो सीधा है। तो ये कौन सा हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये वाला कौन सा हो गया? बताओ, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस सर 2 पाई आर, सर्कल कंप्लीट होता है वो आधा है, तो 2 पाई आर बाय 2 पाई आर। हाँ, कितना है? पाई आर। ठीक है। और बाय में टाइम, टाइम कितना लगा सर? 10 सेकंड तो लिख के दिया आपने, तो जो 10 सेकंड। अच्छा, पाई आर, पाई की वैल्यू 3.14। पाई की वैल्यू पता है ना? 3.14। आर की वैल्यू कितनी? आर बताओ, आर यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट किसमें करो? मीटर में। तो 0.2 बाय में 10। बाय में कितना? 10। ये पॉइंट रहा इधर में 10, तो वैल्यू आई कितनी? मल्टीप्लाई करो 6.28 बाय में 100, और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर बताइए, 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल चुका है हमारा? एवरेज स्पीड। क्या निकल चुका है? एवरेज स्पीड। अब क्या निकाल लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल क्या? बताओ बताओ बताओ। टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? सर यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, 2 आर, 40 सेंटीमीटर है सर, 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। तो 0.4 मीटर बाय टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो वैल्यू कितना आया? 0.4, इधर उड़ा दिया, वैल्यू कितना आया? 4/100। तो 4/100 क्या? मीटर पर सेकेंड। वैल्यू बताओ, 4/100 मीटर पर सेकेंड। 100 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या आई? एवरेज वेलोसिटी।
ये मैग्नीट्यूड निकला है, और अपन चाहे तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं सर, ए टू बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ए टू बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गई ना ये। आई थिंक एवरेज स्पीड की आज के लेक्चर में मैंने जम के आराम से और सारे तरीके के डिस्टेंस को आधा कर लिया, डिस्टेंस को अलग अलग कर लिया, टाइम को आधा कर लिया, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं। आज फुल प्रैक्टिस लेक्चर हुआ है, ठीक। और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी तो अपन क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर लेंगे और क्वेश्चन सीरीज में बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अब इस लेक्चर को अपन यही एंड करते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबको बता दें कि चलो फिजिक्स पढ़ते हैं और IIT JEE पास करना आसान करते हैं, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।